दौरान सांसद गजेंद्र सिंह पटेल को पत्रकारों ने बताई शहर की समस्याएं। खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा बताया गया कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली प्रेस वार्ता हो रही है। सभी को धन्यवाद देता हूँ। सांसद ने बताया कि देश में लोकसभा चुनाव हुए हैं और मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 29 में से 29 सांसद निर्वाचित हुए। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास इस बार हमारा मूल प्रदर्शन बना। मध्य प्रदेश के बजट में वृद्धि हुई। 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बनाई जाएगी। सड़कों का निर्माण भी हो रहा है। 70 साल से ऊपर के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे। पीने के पानी की समस्याओं को 5 सालों में पूरा करेंगे। सीएम राइस स्कूलों का काम हमारे क्षेत्र में चल रहा है। मछली पालन के लिए मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है। केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू शब्द को लेकर देश की जनता को अपमानित किया। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के द्वारा बताया गया कि हम क्षेत्र में जुड़कर काम कर रहे हैं। हमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा गया था कि सबका साथ सबका विकास। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि अंग्रेजों के शासनकाल के 3 कानूनों में हमारी सरकार ने बदलाव किया है। केंद्र सरकार जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। खरगोन से अयूब खान की देश के चौथे स्तंभ हमारे पत्रकार साथी रहते हैं, इसलिए मैं पत्रकारों के साथ आज हमने पत्रकार वार्ता की है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मोहन जी, हमारे महामंत्री राजेश जी, महेश्वरी जी, हमारे पत्रकार साथी आदरणीय प्रकाश जी और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और निश्चित तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा के चुनाव के बाद में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश में तीसरी बार मोदी जी को जो आशीर्वाद जनता ने दिया, तो इसलिए जनता का भी आशीर्वाद और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अपना भाई और बेटा मानकर भी खरगोन बड़वानी की जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसका धन्यवाद भी हमने दिया है। और निश्चित तौर पर ये पत्रकार वार्ता पिछले 10 साल में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं उसका जो विश्वास जनता ने व्यक्त किया है कि अब 2024 में हमारी पुनः सरकार बनी है और हम पुनः जहाँ पर गरीब है उनका कच्चा मकान पक्का बनाने वाले हैं, जहाँ इलाज करने के लिए कार्ड नहीं बने उनको कार्ड बनाने वाले हैं, जहाँ पर सड़क नहीं है वहाँ पर सड़क पहुँच मार्ग बनाने वाले हैं, उज्ज्वला की टंकी देने वाले हैं। और ऐसे तमाम प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो, गरीब कल्याण की बहुत सारी योजना है जो 100% सिचुएशन बने उसको लेकर ये सरकार काम करने वाली। इस मिशन के तौर पर पत्रकारों का भी मदद चाहिए, जनता के भी सहयोग चाहिए और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने अवगत कराया कि ये सरकार 2047 तक विकसित भारत में दुनिया के नक्शे पर विश्व गुरु भारत बने, उसको लेकर हम काम करने वाले। 5 साल एक अभूतपूर्व काम होने वाले हैं। जहाँ पर खरगोन बड़वानी में लंबे समय तक लोगों का सपना है यहाँ पर रेल मार्ग होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर ये सपना भी 5 साल में हमारी जनता का पूरा होगा, ये विश्वास जनता को है। रिंग रोड है, बाईपास है, अनेक प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लोग भी हम सब काम करने वाले हैं। परंतु फिर भी कांग्रेस जैसी पार्टी के लोग जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद 60 साल तक इस देश में राज किया, आज भी ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर सड़कें नहीं है, जहाँ पर इलाज कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर पीने की शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को रहने के लिए ठीक से घर नहीं है। ये कांग्रेस का शासन 60 साल तक रहा। परंतु आज भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को ठीक करते हुए सरकार 100% संपूर्णता का अभियान भी चला रही है। और इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की कि कांग्रेस आज भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ाना चाहती है। आज भी पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू हिंसा के इस प्रकार के शब्दों को कहकर हमारे संत सनातन धर्म के लोगों का अपमान किया है। कहीं के धर्म को और जाति को आपस में लड़ाने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और आज भी ये रणनीति है कि देश बांटो राज करो, ये भी आज करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जनता को अवगत करा रहा हूँ कि कांग्रेस के पार्टी का घृणित चेहरा उनके नेता ने उजागर कर दिया, इसलिए उससे सतर्क रहे। हम विकास की बात करते हैं और वो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। इमरजेंसी को लेकर खड़गे ने कहा कि भाजपा खुद ही नहीं बचा रही है संविधान। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि देश में भारत के संविधान के अनुसार धारा 356 का कितनी बार कांग्रेस ने तोड़ा। 60 बार से अगर धारा 356 अगर किसने तोड़ी है तो कांग्रेस के लोगों ने तोड़ी है। कहीं ऐसी बहुमत वाली सरकारें स्टेट में होती थी जो पूर्ण बहुमत से चल रही थी, उनको हटाया तो कांग्रेस के लोगों ने हटाया। एक बड़ी उदाहरण दे दो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिन्होंने किसी राज्य सरकार को हटाया हो। कांग्रेस ने इतनी बार संविधान को तोड़ा है, इतनी बार संविधान को चकनाचूर करा है, इतनी बार संविधान का अपमान किया है। हम तो संविधान को गीता मानते हैं, महाभारत मानते हैं, हम कुरान मानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, हम संविधान को देश के प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले संविधान को सर पर मस्तिष्क पे लगाते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं।
संविधान को तोड़ने वाले लोग तो कांग्रेस के लोग हैं, जिन्होंने 1975 में आपातकाल लगाकर कांग्रेस दल के नेताओं को छोड़कर जितने विपक्ष के नेता हमारे थे, जितने पार्टियां थी, उनके सबके नेताओं को 19 महीने से ज़्यादा जेल में रखा। जेल की यात्रा उनको सहना पड़ी और उसके बाद कांग्रेस का जो हर्ष हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। आज कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव का अगर उदाहरण देख लें, 2014, 2019 और 2024 के अगर आंकड़े भी मिला दिए जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 240 सीट के बराबर वो मुकाबला नहीं कर सकती। कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, इसलिए संविधान तोड़ने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। नवग्रह कॉरिडोर को लेकर क्या अपडेट है अभी? निश्चित तौर पर नवग्रह कॉरिडोर हो कि हमारा सिरवेल महादेव मंदिर की बात हो, जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे एक्स CM शिवराज जी ने घोषणा की थी, उसको आदरणीय मोहन यादव जी उस पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सौगात खरगोन को मिली है। मैंने भी कल मुख्यमंत्री से भेंट कर नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए राशि और नवग्रह कॉरिडोर के लिए और अन्य हमारे रिंग रोड के लिए राशि की मांग करी है। निश्चित तौर पर मुझे आश्वस्त किया है कि खरगोन को राशि दी जाएगी, क्योंकि जब भी मोहन यादव जी खरगोन आए तो उनका जोरदार स्वागत भी हुआ है। उनको बड़ा प्रेम खरगोन से है। तो ये सौगात जो मिली, इसका भी विकास करने के लिए हमको जल्दी इसका लाभ मिलने वाला है। एक आखिरी सवाल, आपके द्वारा बिस्टान एजुकेशन का नाम बदलने का बताया गया था भोंदू बाबा के नाम से। निश्चित तौर पर बिस्टान उद्वहन परियोजना भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज बाड़नो गांव में बिस्टान उद्वहन परियोजना के माध्यम से मां नर्मदा जी का जल प्राप्त हो रहा है। लोग बड़े प्रसन्न भी हैं और निश्चित तौर पर जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी आए थे, तब मैंने इसी क्षेत्र के हमारे संत भोंदू बाबा के नाम से मैंने उस उद्वहन परियोजना की मैंने डिमांड की थी, परंतु किसी कारण से वो नामांकन अभी नहीं हो पाया। फिर भी उद्वहन परियोजना चल रही है। निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में इस प्रकार के पुराने कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका नाम परिवर्तन करना चाहिए। तो हमने कई परिवर्तन नाम इस खरगोन के चौराहे का भी किया है। कई चौराहे क्रांतिवीरों के नाम से हो गए, कई चौराहे देवताओं के नाम से हो गए। ऐसी कई उद्वहन परियोजना है जिसका नाम परिवर्तन करना है, तो आने वाले भविष्य के रूप में है और उसका नाम भी परिवर्तन होगा और अच्छे सम्मानजनक के रूप में हम सबको देखने को मिलेगा। अपने विश्वास के आधार पर जनता ने उनको विश्वास व्यक्त करके प्रधानमंत्री बनाया। कहीं कांग्रेस के नेता और उसके नेता ने अपनी बाल बुद्धि का परिचय देके पार्लियामेंट के अंदर एक छोटी सी बात करके पूरे देश में कांग्रेस के चरित्र को उजागर किया। ये संविधान बचाओ वाली बात पर जो बोला जा रहा है कि संविधान हत्या दिवस इसलिए मनाया जा रहा है, संविधान बचाओ वाली बात। मैं तो आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस देश में संविधान के आधार पर देश चलता है। हम संविधान की शपथ भी लेते हैं और हम सब लोग संविधान के आधार पर काम भी करें। इस देश में संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने 60 बार किया। धारा 356 का उपयोग कांग्रेस की पिछली सरकारों को हटा दिया गया। इसके कई उदाहरण हैं। और देश में 1975 में आपातकाल लगाए। देश में कांग्रेस को छोड़कर जितने राजनीतिक दल थे उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को 19 महीने तक जेल में डाल दिया गया। आपने देखा कि कहीं न कहीं संविधान में जिस प्रकार से आरक्षण प्राप्त है, आरक्षण को तोड़कर कर्नाटक में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण अन्य प्रकार के लोगों को देने का प्रावधान किया। संविधान को तोड़ने की काम तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। हम तो संविधान को न्यायिक प्रक्रिया में निभाने की बात कर रहे हैं। हमने 3 कानून बदले हैं अंग्रेजों के समय, वो तीनों दंडात्मक कानून को बदलकर हमने न्याय कानून बनाया और न्याय कानून को बनाकर लोगों को न्याय मिले, उसको लेकर 3 कानून हमारी सरकार ने पास किए हैं। अंग्रेजों का काला कानून हटाकर हमने न्याय दिलाने की बात करी। संविधान तो ये लोग तोड़ रहे हैं। संविधान को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। फिर एक अंतिम सवाल है, ये संपूर्ण स्वच्छता संपूर्ण का अभियान जो शुरू किया गया PM का महत्वाकांक्षी अभियान है, इसका मकसद क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा? देश की आज़ादी से लेकर अब 75 साल हो गए हैं और हम अमृतकाल की हो रहे हैं 2043 तक। देश की सरकार का हर व्यक्ति, गांव में रहने वाला, घर में रहने वाला, घर में रहने वाला हर समाज हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो या वृद्ध हो, इन तमाम प्रकार के लोगों को सरकार की योजना का लाभ है। इसलिए 100% सिचुएशन और इस प्रकार की 100% सिचुएशन को आगे हर समाज का हर वर्ग के लिए आगे बढ़ेगा। जहाँ पर पिछड़े उनको आगे बढ़ाएंगे तभी देश बढ़ेगा। इसलिए ये संपूर्णता का जो अभियान चल रहा है, ये ऐसे पिछड़े इलाकों में चल रहा है जहाँ पर अभी सरकार की योजना नहीं पहुँच पाई। वहाँ पर टास्क दिया है 3-3 महीने का, 3-3 महीने के टास्क के आधार पर संपूर्णता अभियान चलेगा, जिससे हमारे जनता को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा और जनता भी सरकार की योजना का लाभ ले पाएगी।